वेलकम टू लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा के रिलेटेड है कि हाउ टू अप्लाई कनाडा वर्क वीज़ा, वर्क परमिट जिसे हम कहते होते हैं। इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कनाडा का जो वर्क परमिट है वो ओपन हो गया। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात ये है, इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आपको इस प्रोसीजर में किसी कंसल्टेंट या एजेंट की ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेंट और एजेंट को आपको किसी किस्म का कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं। और यू विल अप्लाई ऑनलाइन। आप इसको घर बैठ के खुद अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाना होगा। 4 to 5 मिलियन आप लोग कंसल्टेंट एजेंट्स को देते थे, और इट इज सेम प्रोसीजर। ये आप खुद करेंगे, वो भी सेम है, एजेंट करेगा वो भी सेम है, मैं करूंगा वो भी सेम है। और इसको एवरीथिंग मेंशन इन ऑफिशियल वेबसाइट। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि कनाडा के वर्क परमिट की जो करंटली जो वीज़ा रेशो वो करंटली बहुत अच्छी जा रही है, और ये ओपन हो गए हैं। यू विल अप्लाई फॉर कनाडा वर्क वीज़ा इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दीज कैटेगरीज। अगर आप इनमें से वो वीज़ा अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं है देन इट्स मीन यू विल नॉट अप्लाई फॉर कनाडा वर्क वीज़ा। हाँ, उसमें आपके पैसे ज़ाया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको थोड़ा बता दूं कि एक तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इफ़ यू अप्लाई फ्रॉम इनसाइड। अगर आप कनाडा के अंदर हैं तो देन आपने अगर वर्क परमिट अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। और अगर आप आउटसाइड है, जैसे कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, आप किसी कंट्री नेपाल से बिलोंग करते हैं, उधर मलेशिया से करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं, इंडिया से करते हैं, उनके लिए कौन सी कहते हैं। आपके लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इफ़ यू अप्लाई फ्रॉम कनाडा आउटसाइड वीज़ा। अगर आप आउटसाइड से कर रहे हैं देन यू विल फॉलो दिस। अदरवाइज इनसाइड है तो आपने ये करनी है फर्स्ट। और जो दोनों एप्लीकेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो ये हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल एप्लीकेंट इनसाइड और आउटसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस फर्स्ट कैटेगरी कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। और मैं आई विल रिपीट गेन, इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हु वांट अप्लाई फॉर वर्क परमिट फॉर कनाडा वीज़ा। कनाडा के लिए जो अप्लाई वर्क परमिट अप्लाई करना, इट इज़ गोल्डन। और के टाइम पे आप लोगों के पास कनाडा की जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो मिल रही है, हैज़ कंपेयर टू H1B यूएस के। यूएस का जो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती जा रही है, कनाडा ने थोड़ा सा लीनियर किया है। इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू विल अप्लाई योर सेल्फ। ऐसा नहीं है आपने किसी एजेंट के पास चल जाना है, या आपने सब खुद वेबसाइट को विजिट करना है। जो जो चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट आपने उसको को फॉलो करके आपने अपना कनाडा का जो वर्क परमिट है आपने खुद अप्लाई कर देना। नाउ आई विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होना चाहिए, प्रूफ टू एन ऑफिसर दैट यू विल लीव कनाडा व्हेन योर वर्क परमिट एक्सपायर। इसमें आपने क्या करना है, अपने 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 होम कंट्री के साथ जो टाइज हैं, लाइक जैसे कि मैं हूँ, मैं पाकिस्तान से, आई एम बिलोंग टू पाकिस्तान। तो मैंने क्या करना है कि अपने होम, मेरी पाकिस्तान के साथ जितने टाइज हैं, मैं अगर पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ, उसके टैक्स रिटर्न है, मेरे पास प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे नाम पे किसी चीज़ की ओनरशिप है, यू विल मेंशन कि कि भाई मैं अगर कनाडा का मुझे वर्क परमिट नहीं मिलता देन आई विल कम बैक माय होम कंट्री। ये आपका ये एक मेजर चीज़ है, और ये आप जब तक मेंशन नहीं करते हो तो आपको विजिट वीज़ा भी नहीं मिलता। देन सेकंड पॉइंट पे आते हैं, शो दैट यू हैव इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर ड्यूरिंग योर स्टे इन कैनेडा एंड टू रिटर्न होम। वो कहते हैं कि इन आप मुझे हमें शो करें इतने पैसे आपके पास हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाकर जॉब नहीं मिलती, आप कनाडा से पाकिस्तान में कोई पैसे नहीं मैं भेज सकता, तो मैं अपनी फैमिली मेम्बर को ईजिली अपना सर्वाइव कर सकते हैं, मैं खुद सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं रिटर्न टिकट के पैसे इतने मेरे पास हैं। मेक श्योर योर बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी लाइक 4 to 5 मिलियन। फिर थर्ड पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, obey the law and have no record of criminal activity। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, आपने पाकिस्तान से बात करते हो, आपने कल खिदमत सेंटर जाना है तो वहाँ से जाके आपने कहना है कनाडा के लिए दे दें, स्पेसिफिक कहना है। ऐसा नहीं है कि आपने उनको कहना है अब्रॉड के लिए, आपने कनाडा का स्पेसिफिक नाम वहाँ पे नाम लिखवाना है। मेक श्योर आपका किसी भी किस्म का उसमें केस ना हो। अगर आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है देन यू विल नॉट अप्लाई फॉर कनाडा वर्क परमिट। क्योंकि वो कहते हैं वहाँ पे जाके जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उसमें जाके वो साइलम ले लेते हैं। नॉट बी अ डेंजर टू कनाडा सिक्योरिटी, क्योंकि अगर उनको साइलम से ज़्यादा इशू होता है कि जी ये हमारे कनाडा के लिए जो है वो खतरनाक हो ना हो। बी इन गुड हेल्थ एंड हैव अ मेडिकल एग्जाम इफ नीडेड। ये मेडिकल एग्जाम जो है, IRCC एग्जामिनेशन जो है वो आपकी होती है, ये मैं आपको बता दूं। और मेक श्योर यू विल बी मेडिकली फिट। आपको किसी किस्म की ऐसी डिजीज नहीं होनी चाहिए जो वहाँ पे जाके जो ऐसे लाइक मैं जो किसी और पे भी कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि लाइक एड्स वगैरह, TB हो गई। ये आपने ऐसे जो चीज़ें हैं, अगर जिन इनमें से किसी भी किस्म की एक्टिविटी है देन भी, तब आपने बीमारी डिजीज है तो देन भी आपने कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई नहीं करना। नॉट प्लान टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर लिस्ट विद द स्टेट्स इनएलिजिबल और द लिस्ट ऑफ एलिजिबल
employer who fail to comply with the condition. Make sure when you will apply for Canada work visa कि आपका जिस कंपनी में आपने वीज़ा अप्लाई करना है उसमें वो एलिजिबल होनी चाहिए कनाडा की लिस्ट में। वो हमें कैसे लिस्ट पता लगेगी ये वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक्सप्लेन। मैं थोड़ी सी वीडियो जो जल्दी जल्दी आपको थोड़ी सी कवर कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाए नहीं, ताकि आप लोग जो है वो खुद ही इसको मैं आपको बायो में सारा इसका लिंक दे दूंगा। यू विल चेक रीड इजीली लाइक 2 to 3 आवर लगाएंगे, आपको सारी चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी। अब देखिए इवेंट रेंटल वर्क जो है इट इज़ इन एलिजिबल, इसमें आपने नहीं अप्लाई करना। मिस्टर टेको जो है एलिजिबल है इसमें। अब कंपनीज अगर आप देखें इसमें उन्होंने प्रॉपरली लिस्ट जारी की हुई है, ये चेक कर सकते हैं जो इनएलिजिबल है और जो एलिजिबल है। यू विल अप्लाई फॉर कनाडा वर्क वीज़ा फॉर एलिजिबल कंपनी, नॉट के इनएलिजिबल कंपनी आपको वर्क परमिट दे तो देगी पर आपका वीज़ा नहीं लगेगा, और अगर आप एलिजिबल देती है तो आपका 100% वीज़ा जो है वो लग जाता है। मेक श्योर और क्योंकि इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया होता है प्लेंटी इनको ये होती है, उनके रीज़न भी मेंशन होती हैं कि किस किस रीज़न की वजह से इनकी जो इनएलिजिबल किया है। अब इसमें काफ़ी कैटेगरी है, यू विल चेक देन अकॉर्डिंग टू योर कनाडा लिस्ट, उसके मुताबिक आपने जो है कनाडा का वर्क परमिट है अप्लाई करना है। ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें 11 पेजेज है, इसमें सारी कंट्रीज़ की जो कनाडा के कंपनीज़ की लिस्ट मेंशन है। तो आपने जब कनाडा का वर्क परमिट जो अप्लाई करने से पहले आपने इन कंपनीज़ की जो लिस्ट देखनी है कि जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं ये एलिजिबल भी है कि नहीं है। आपने मेक श्योर करना है ये चीज़ें सारी। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, मैं बैक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं। यूआर दूसरा हम आउटसाइड के भी मैं भी नॉट प्लान टू वर्क फ्रॉम एन एम्प्लॉयर हु आर रेगुलर बेसिस ऑफ ऑफर स्ट्रिप्टीज, एरोटिक डांस, स्कॉट सर्विस और स्कॉट मसाज। मसाज जिसे क्या स्पा सर्विस कहते हैं। इनमें आप जो काम प्रॉपरली नहीं कर सकते रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। गिव द ऑफिसर एनी अदर डॉक्यूमेंट दे आस्क टू प्रूव यू कैन इंटर द कंट्री। अगर आपको ऑफिसर जो है कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे पूछेगा तो आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट का, वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा 100%। मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर, किसी किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करना, अदरवाइज आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है। जब आप कनाडा इमिग्रेशन में जाएंगे वो आपकी सारी उनकी लिस्ट आपके पास पड़ी होगी, आपने जो जो डॉक्यूमेंट वो आपसे उन केस वो डॉक्यूमेंट मांग लिया उन्होंने और आपके उस पास उस टाइम पे ना हो तो राइट भी आपको जो कनाडा डिपोर्ट कर देगा। कनाडा पहले एक टाइम पे कभी किसी को डिपोर्ट नहीं करता था, पर अब करंटली जो अगर आप बात करें तो कनाडा जो है वो डिपोर्ट करना स्टार्ट हो गया और काफ़ी, ये आज से नहीं कर रहा, लास्ट वन वन ईयर से कर रहे हैं। अब मैं अगर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बात करूँ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इफ़ यू अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, अगर मैं कनाडा से मतलब कि जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ, ये उनके लिए कैटेगरीज है। और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर इफ़ यू अप्लाई फ्रॉम इनसाइड कनाडा, जो कनाडा के अंदर गए हैं विजिट वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा पे, वो ये उनके लिए कैटेगरी है। मेक श्योर यू विल चेक बोथ कैटेगरी आर डिफरेंट। देन आपने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इफ़ यू अप्लाई व्हेन यू इंटर एट अ पोर्ट ऑफ इंडिया, ये वो उनके लिए होती है जो आप इंटर इंटर होते हैं कनाडा एट अ पोर्ट ऑफ पोर्ट एंट्री के सही, ठीक है। फिर एम्प्लॉय स्पेसिफिक वर्क परमिट एप्लीकेंट रिक्वायर्ड स्टेप्स, इसमें कौन कौन से, ओपन वर्क परमिट एप्लीकेंट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन ओपन वर्क परमिट, इसको भी हम आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप प्रॉपरली अगर आर एन इंटरनेशनल हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम द डिजाइन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम। मेक श्योर आपने जब ये डॉक्यूमेंटेशन अपने ये वेबसाइट का लिंक करेंगे कि बहुत इसमें कैटेगरीज हैं, तो वो इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं कि इसमें आपको इतनी इजीली लाइक 4 to 5 और अगर आप रीड करने बैठेंगे आप सारी कैटेगरीज को, इतनी 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 लंबी मैं वीडियो बना नहीं सकता स्पेसिफिकली एक एक करके। मैं इतनी न्यूज़ आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। और मेन लिंक का जो है आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन में जो है मैं वो लिंक दे दूंगा, आपने इसको ओपन करके खुद ही रीड करना है। जैसे जैसे उन्होंने स्टेप कहे हैं यू विल अप्लाई, जिस जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं यू विल चेक एंड यू विल अप्लाई फॉर ऑनलाइन। आपका कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो आप किसी एजेंट का आपको समझना है या आपको खुद नहीं करना है, इट इज़ वेरी इजी। आप एक बायोमेट्रिक का जो सबसे बड़ा इशू आता है, मोस्ट एप्लीकेंट आर नॉट एलिजिबल टू गिव बायोमेट्रिक एट पीओई। टू गिव योर बायोमेट्रिक एट पीओई यू मस्ट मीट टू रिक्वायरमेंट, start and finish your application at the same POE, be eligible to apply for a work permit। make sure ये PU ये सारी मेंशन है चीज़ें, एवरीथिंग मेंशन, मैं फिर रिपीट करना, एवरीथिंग मेंशन इन ऑफिशियल वेबसाइट। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों के पास वेबसाइट के ऊपर उन पर मेंशन नहीं है।
मेक श्योर जब आप कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आपने चेक करना है कि यू आर एलिजिबल और नॉट। इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल देन यू विल नॉट अप्लाई फॉर कनाडा वर्क परमिट। इसका फिर आपको जो आंसर डिसीजन, अगर पहले ही उन्होंने एलिजिबल इन एलिजिबल कहा हुआ है, इट्स मीन उसका डिसीजन भी रिफ्यूज़ल में आएगा। और इट इज़ ये जिनका जिनका एलिजिबल में कहा हुआ है, इट्स मीन उनका 100% वीज़ा आएगा। मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रॉपर्ली जो अपलोड करनी है, किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने फेक नहीं यूज़ करनी, क्योंकि इमिग्रेशन वाले जो हैं वो आपसे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मांगते हैं। और ये वाहिद आपको एक एक्टिविटी है जो आप लोग खुद कर सकते हैं। आपको इसमें किसी किस्म की हेल्प किसी की ज़रूरत नहीं है। यू विल अप्लाई योर सेल्फ हैज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट और कंसल्टेंट। और अगर आप एजेंट और कंसल्टेंट से भी कराते हैं, या मैं आपको अपनी बात करूँ, मैं भी और आपका भी, इट इज़ सेम प्रोसीजर। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें आप लोग जो है वो आप लोग खुद नहीं कर सकते। थैंक यू। और आई विल रिपीट अगेन, इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यू विल रीड ऑल कैटेगरीज देन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा वर्क परमिट। इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं ऑल कंट्रीज़ को जो लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू।